देखिए, एचआर न्यूज में आप सबका स्वागत है। आप सब आज पैनल में फिर जुड़े हैं। मैं एक बार चाहूंगा कि आप सब अपना अपना परिचय आज स्वयं दें। नए तरीके से हम करेंगे आज डिबेट। एक बार सभी आप अपना अपना परिचय दें बारी बारी। हुक्म चंद जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दें बारी बारी, सब अपना परिचय। मैं बस एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और आप लोगों की बात सुनने के लिए आपसे जुड़ गया और आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार। और जहाँ तक जो भी सुनेगा सभी को। मैं सतीश यादव रेवाड़ी का एक छोटा सा सेवक और भाई, जो आपसे सबसे भाई मोहनलाल जी का सबसे मिलने का कर दिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल यादव, इंडियन नेशनल लोकदल का पदाधिकारी और कार्यकर्ता। आप सभी से को नमस्कार और आपसे जुड़ने के लिए मोहनलाल जी का धन्यवाद। मैं सुनील भार्गव एडवोकेट, आप सभी का नमस्कार। सभी को नमस्कार। आप जो लोगों से मैं जुड़ रहा हूँ, सभी को नमस्कार। रामपाल जी, सभी को नमस्कार। मैं रामपाल यादव, सतलुज सीनियर सेकेंडरी स्कूल विद्या मंदिर बेरली कला चेयरमैन, प्राइवेट स्कूल का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। चैनल से जुड़ने के लिए मोहनलाल जी का विशेष धन्यवाद। मैं भी अपना परिचय देता हूँ। मैं मोहनलाल, एडिटर इन चीफ हरियाणा राज्य और एचआर न्यूज से। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कोरोना को लेकर के जो भयावह स्थिति सामने आ रही है। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से गंगा के अंदर लाशें बहती हुई आई है। वो कहीं ना कहीं डरावनी स्थिति है। तो देखिए, हमारे साथ पार्टी से भी लोग जुड़े हुए हैं, वकील भी हमारे साथ हैं, समाज सेवी भी हमारे साथ है, तमाम लोग हमारे साथ हैं। बारी बारी हम सबके पास जाएंगे, लेकिन अगर जो भी अपनी बात कहना चाहे वो अपनी उंगली उठा सकता है। सबको प्लेटफॉर्म मिलेगा। 40 मिनट तक हम डिबेट करेंगे, आराम से एक दूसरे से चर्चा करेंगे और मनमुटाव कोई नहीं हो। सीधा सा क्या है कि अपनी बात हालात में रखे। हुक्म चंद जी, जो आपकी सरकार है, देश में भी है, प्रदेश में भी है, जो तस्वीरें आई कि गंगा के अंदर, यमुना के अंदर किस तरीके से लाशें बहकर के आ रही है, क्या लगता है ये डरावनी स्थिति है? कौन है इन सबका जिम्मेदार? देखिए, जो स्थिति देश में और प्रदेश में बनी हुई है, आप लोगों को सभी को पता है कि किस प्रकार अचानक इतनी बड़ी वेव आ गई और इसका अंदेशा भी शायद किसी को नहीं था। तो धीरे कंट्रोल में आ रही है। पहले ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी को भी ठीक किया जा रहा है और जिस प्रकार लोगों में भी जागरूकता आ रही है, क्योंकि पहले लोग भी जागरूक नहीं थे और सेल्फ डिफेंस नहीं कर रहे थे, किसी की बात नहीं मान रहे थे। अब लोग भी खुद समझदारी से काम करने लगे, घरों में रहने लगे हैं और लॉकडाउन से काफी ठीक स्थिति आ जाएगी। कम नहीं, वो तो आ जाएगी, लेकिन सरकारें कहीं ना कहीं समझा पाने में काफी लंबा समय मिला। 2020 के अंदर बीमारी आई, पूरा हम लोग चुनाव में हमने समय निकाल दिया, तैयारियां हमने की नहीं। आप कह रहे अचानक कहाँ आई है? ये तो सब चीजों के सामने थी। आपने तो कहा था कि यानी कि निजात मिल गई है इस महामारी से। देखिए, उस समय ऐसा लग रहा था कि बीमारी लगभग खत्म सी हो गई, लोग भी लापरवाह हो गए और सरकार अपने धीरे धीरे कर रही थी। ये सरकार को भी इतनी जबरदस्त आएगी और सरकार अपने हिसाब से ठीक कर रही है। एक दिन में सब काम होता नहीं है, धीरे धीरे सब पटरी पे आ जाएगा। जी सतीश जी, सुन पा रहे हैं मुझे? सतीश जी सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं पा रहे, आपकी आवाज कट रही है। आप अनम्यूट करो अपने अपने मोबाइलों को सब। राजपाल जी सुन पा रहे हैं? जी मोहनलाल जी, क्या कहेंगे? हुक्म चंद जी ने भी जो बात कही है, भाजपा जिला अध्यक्ष जी ने, कि अचानक ही आई है, हालांकि लापरवाही साफ तौर पे नजर आ रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि लहर बहुत बड़ी है। इसका अंदेशा तो शायद आम जनता को तो नहीं था कि इतनी बड़ी लहर इस देश और प्रदेश में होगी, लेकिन अगर बात सरकार की जाए तो मैं माननीय भाजपा जिला अध्यक्ष की इस बात नहीं हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान से पहले, इंडिया से पहले ये वेव यूएस से, इटली
और जो दूसरे देश थे उनके अंदर बड़ी संख्या में प्रभावित हुए थे लोग, और वहां पे सेकंड वेव वहां आ चुकी थी। तो जब यहाँ की जो सरकारें हैं वो उनकी स्थिति स्पष्ट थी, उनको दिख रहा था कि दूसरे देशों के अंदर लहर भयावह है, तो निश्चित ही वो लहर हिंदुस्तान में भी आ सकती है। तो उसके लिए इंतजाम तो पहले से किए जाने थे। अब आज बात फिर से वही आती है आपके चैनल के माध्यम से कि आज बात किसी को कोसने का नहीं है। आज समय सत्ता सरकार को या राजनीति में किसी को कोसने का नहीं है, और कोसने का फायदा भी नहीं, कोसेंगे तो पक्ष और विपक्ष की बात आ जाती है। थोड़ी देर में भाई रोकना चाहूंगा, बात कोसने की नहीं है, बात स्थिति की है। देखिए पहले आपके हॉस्पिटलों की स्थिति खराब, दोबारा शमशान घाट के अंदर मुर्दे नहीं फूके जा रहे, वहां भीड़ लग रही है, तमाम ऑक्सीजन के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं, और अब सबसे बड़ी बात की गंगा के अंदर लाशें आ रही है बह करके। क्या हम अंतिम संस्कार करने में भी नाकाम है क्या? मैं अपनी बात पर आ रहा हूँ, मैं मोहनलाल जी अपनी बात पर आ रहा हूँ। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रधान जी ने कहा किसी को अंदेशा नहीं था, मैंने उस एक बात का जवाब सबसे पहले दिया है कि सरकारों को अंदेशा था और होना चाहिए था। अब बात करते हैं कि आज की जो स्थिति है, तो गंगा के अंदर पिछले दिनों जो मीडिया के माध्यम से, यहाँ तो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि वहां सैकड़ों लोग मीडिया के माध्यम से गंगा के अंदर बहाए गए, उनकी अंत्येष्टि भी की, वो बहुत दुखद और बहुत भयावह है। और उससे ये जनमानस के ऊपर बहुत ऐसा प्रभाव पड़ा है कि हर आदमी आज इस बात को सोचने के लिए मजबूर है कि आखिरी समय के लिए, अंत्येष्टि के लिए भी जो लोगों के पास व्यवस्था नहीं है, तो उससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। और उससे स्थिति होगी मोहनलाल जी कि उससे महामारी फैलने का डर रहेगा। गंगा के जो तट पर जो गांव बसे हुए हैं, उन गांवों के अंदर उनकी जो दशा होगी, उससे बहुत बड़ी महामारी वहां फैल सकती है। तो इसके ऊपर तो विशेष तौर से सरकार ने ध्यान देना चाहिए। और बात ध्यान देने की है तो सरकार ही इसका व्यवस्था करेगी, सरकार ही ध्यान देगी, हम और सारी सार्वजनिक जन समुदाय सिर्फ इनका सहयोग कर सकते हैं। ध्यान तो सरकार को देना होगा, प्रशासन को। ठीक है सतीश जी उठा रहे। सतीश जी देखिए, एक तरफ गंगा में लाशें आ रही है, दूसरी तरफ कोई शिकायत करता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाता है। हमारे रेवाड़ी का मामला है, सांसद महोदय के खिलाफ किसी फौजी ने अपनी पीड़ा व्यक्त की, हालांकि उसका तरीका गलत था। क्या कहेंगे उस पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया ये बताइए? क्या हम अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे हैं, या कोई शिकायत करता है उसको खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाए? सतीश जी अनम्यूट कीजिए अपने मोबाइल को। मोहनलाल जी, जो अपना फौजी भाई है, मोहनलाल जी आवाज कट कट आ रही है जी, आएगी आवाज प्रॉब्लम है क्या? जो अपना जो फौजी भाई है, कोई भी, मैं तो नहीं जानता वो कौन है, और रपट भी अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुई है, उसके बाद में चर्चा करेंगे। आज अभी मैं अपने बड़े भाई को सुन रहा था, जिला प्रधान जी को, ये कह रहे अंदेशा नहीं था। देखो मुझे रात को मैं अंदेशा नहीं था, लेकिन जो आपके वैज्ञानिक है, जो एक्सपर्ट्स है, वो कह रहे थे पहली वेव आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी। उन्होंने उदाहरण दिया था स्पेनिश फ्लू का, 1918 में आया ये स्पेनिश फ्लू, जो भी मुझे मंथ उसका याद नहीं है। और उसके बाद 1919 में इसकी दोबारा से सेकंड वेव आई, फिर तीसरी वेव आई। सेकंड वेव हमेशा ज्यादा खतरनाक होती है, तीसरी वेव में चीजें कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। जैसे आज हमारे यहाँ सेकंड वेव ज्यादा खतरनाक है, तीसरी वेव यहाँ भी आएगी, जिसका वक्रता पूरा दिखा रहा है, वैज्ञानिक दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, हमसे लापरवाही हुई है, लेकिन आज उसको ठीक करने का समय है। ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट लोगों को कराएं और उनको प्रोत्साहित करें, वैक्सीन प्रोवाइड कराएं हर स्टेट को। और जिस तरह से यूएसए में या यूके ने किया, चलती हुई गाड़ी में लोगों को वैक्सीनेट किया, स्कूटर पे मतलब पैदल जो जा रहे हैं पार्क में उनको वैक्सीनेट किया, हर घर घर जाके जिस तरह से हमने पोलियो अभियान, आपके भारत वर्ष का 1996-97 का उदाहरण है, जिस तरह से घर घर पोलियो अभियान चलाया, ना कोई सेतु ऐप थी, ना कोई बहुत बड़े संगठन थे, ना कोई टीका का बहुत बड़ा ग्रुप था। उसके बाद भी जिस तरह से घर लोगों को जाके और बच्चों को पोलियो ड्रॉप दिलाए, वो आज भी उसका उदाहरण पूरी दुनिया में किया जाता है। प्रत्येक जन सरकार, हर व्यक्ति सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा हुआ है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए ये विपदा नहीं है, ये पूरे भारत के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे दुनिया के लिए ये पैंडेमिक जो आज के दिन जो हालात है वो सबके लिए है। तो जो आपने अभी करके आज वहां लास्ट आ रहे थे, आपको कोर्ट ने खुद 100 एक्शन लेके
और उस पर कमेटी भी गठित कर दी, आप इसकी जांच रिपोर्ट करके बताइए कैसा क्यों हो रहा है। और निश्चित तौर पे गाँव में अगर आप हमारे हरियाणा की बात करेंगे तो हर गाँव में वो लोग बता नहीं पा रहे कि कोविड एकदम मकुल से बुखार कर एक्सपायर हो गया, क्योंकि उसकी कोविड का टेस्ट ही नहीं हो पा रहा, टेस्टिंग नहीं हो पा रही। आज टेस्टिंग जितनी फास्ट होगी उतनी जल्दी आप इस बीमारी को कंट्रोल कर पाएंगे। तो हमारे गाँव में क्योंकि टेस्ट ही नहीं होती, और ये कहते हैं तो गाँव में आज भी हमें जरूरत है चाहे आपका जो यहाँ का DPR ऑफिस है उसको लेके टीम भेज के लोगों को ये जागरूक करा जाए। मेरे जैसा पॉलिटिकल आदमी वो भी फोन करके जागरूक करे कि संस्कार में ना जाइए, क्योंकि आज जो किसी भी तरह का बुखार है वो 100% कोविड है। और जब संस्कार सैकड़ों की संख्या में आप आ जाओगे तो ये क्या होगा वापिस। आज जब ये जो हम बात करते हैं 11 दिन का बैठने का, तो लगता है अभी मेरे साथी के फादर गुजर के यहाँ मालपुरा पे DD सैनी जी, तो मैंने उनके बेटे से टेलीफोन पे बात की, उनसे कहा भाई मेरी रिक्वेस्ट है किसी को मत बुलाना घर, और कोई अड़ोस पड़ोस के आ रहे हैं आप बैठ जाइए कुर्सी पर, गेट पे हाथ जोड़ दीजिए, कोई आ भी जाए गलती से तो उनको कहिए साहब आप घर जाइए और आप सब रहिए। आज इन चीजों को सरकार को केवल करने से करनी पड़ेगी, चीजों को सरकार के साथ हम इन चीजों को हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है कि भाई लोग कैसे सुरक्षित रहें, हम उनको कैसे बताएं। सतीश जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हुक्मचंद जी हमारे साथ। हुक्मचंद जी एक बात बताइए, लोगों का साथ तो आपको मिल रहा है ना? हुक्मचंद जी लोगों का साथ मिल रहा है, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं आप लोगों को? देखिए मैं बताता हूं, जो सतीश जी कह रहे थे अब कि वैक्सीनेशन का जहां तक सवाल है, जब शुरू में ही हमारी पार्टी ने पूरे प्रदेश में हुक्मचंद जी एक सेकंड बीच में कहो, एक मिनट प्लीज, पार्टी का नाम मत लो, आप हरियाणा सरकार है, पार्टी का सरकार में मेरा हिस्सा है, हरियाणा सरकार मेरी नहीं है, मुख्यमंत्री मेरा ही है। मैं वही कह रहा हूं, सुनो मैं चलो उसी पे है, प्रदेश और देश दोनों जगह है, क्योंकि हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कोई भी चीज लागू तो सरकार ही करती है, लेकिन उसको कार्यकर्ता द्वारा जन जन तक कार्यकर्ता ही पहुंचाते हैं। मेरा विषय यही है, जैसे सरकार ने जब वैक्सीनेशन शुरू की तो उस समय हम लोगों की ड्यूटियां लगी थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगी थी। हमने हर जगह जहां जहां भी सेंटर थे हेल्प डेस्क लगाए, अपने कार्यकर्ताओं को गांव गांव भेजा, लोगों को मोटिवेट किया, चलिए आप वैक्सीनेशन लीजिए, ये ठीक है। लेकिन क्योंकि उस समय कुछ हमारे राजनीति होती है, इसमें भी कोई नहीं राजनीतिक पार्टियों के मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने लेकिन सवाल नहीं हुक्मचंद जी सवाल ही आ रहा है ना, क्या वैक्सीनेशन हो नहीं पा रहा है, लोगों को टाइम मिल रहा है, डॉक्टर मिलने। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं भाड़ाबाद की, किस तरीके से नियमों का उल्लंघन हो रहा है वैक्सीन को लेकर के। मोहनलाल जी सुनिए, मैं उसी विषय बता रहा हूँ, पहले पूरी बात सुनिए। उस समय लोगों के घर जा करके बुजुर्गों को, जवानों को, सबको कहा चले वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, वैक्सीन लीजिए। लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियों ने ऐसा दुष्प्रचार किया कि ये वैक्सीन गलत है, ये ऐसा है वैसा है। नहीं तो बोले मोदी जी अपने लगवाते पहले, क्योंकि मोदी जी ने लगवाया था उस समय तक। प्लीज ये तो कोई राजनीति वाली बात हो गई ना। हम लोगों ने टॉपिक ये कहा था, राजनीति नहीं। मोहनलाल जी जवाब दो। कोरोना में हम सब मिलकर लड़े। देखो नहीं वो राजनीति के बाद जब विपक्ष करेगा तो राजनीति आ जाएगी, और जब करेंगे तो राजनीति नहीं होगी। बात पूरी बात कर लेंगे मेरे को। उसके बाद में तो विपक्ष सवाल ये ना, विपक्ष आपके साथ आप तो साथ लेके चलो ना, देना ही चाहिए साथ। अब पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, अब लोगों की भलाई के लिए सबने मिलजुल करके, क्योंकि अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक लोगों का वही दृश्य हम दिखा रहे हैं। सतीश जी के बार बार घंटी बज रही है, कभी कोई कहता मुझे ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए, वही हाल अभी डॉक्टर नहीं कहता, पंचगांव से मरीज लेकर के आए हैं, कभी कहीं से एडमिट करा रहे हैं। तो तमाम लोग लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं रात भर। हमें भी लोगों के फोन आते हैं, मौला जी एक ऑक्सीजन सिलेंडर दे दो। कोई पंजाब से हमें फोन कर रहा है, जी मेरा एक रिलेटिव है उसको एक ऑक्सीजन सिलेंडर दिला दो। तो हम भी कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अब क्या स्थिति हो गई, बीमारी थोड़ी ज्यादा होने की वजह से कहीं न कहीं हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे को पहले मिल जाए, क्योंकि चीज कम है, लेने वाले ज्यादा है,
तो इसलिए कहीं फोन सतीश जी के पास भी आ रहा है, आपके पास भी आ रहा है, राजपाल जी के पास भी आ रहा है, मेरे पास, एक नया सवाल हो रहा है ना, लेकिन हुक्मचंद जी करेंगे, हुक्मचंद जी को कंट्रोल करेंगे। नहीं, हुक्मचंद जी नया सवाल ये है ना, ये ग्रामीण में क्षेत्र में पहुंच गई है बीमारी, अब आप कैसे कंट्रोल करेंगे? आप शहर को काबू नहीं कर पाए तो गांव-गांव के अंदर फैलती जा रही है, चिंता तो ये बढ़ा रही है। वही हमने कहा कि जिस तरीके से गंगा में हम शिकार नहीं कर पा रहे हैं, गंगा में लाशें बह के आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है। गांव में भी टेस्टिंग को बढ़ाएंगे, मोटिवेट करेंगे, लोगों को समझाएंगे, अपने टेस्ट करवाइए, समय पे दवाई लीजिए, और जैसे भी, और आज अब तक अपने जिले में 1,75,635 व्यक्तियों को, मतलब कल तक, यानी आज का भी आंकड़ा नहीं आया है, वैक्सीनेशन हो चुकी है। धीरे धीरे सबको ठीक रहेगा और सबका सहयोग और समर्थन मिलने लग गया है। और आपसे यही करता हूँ कि सभी मिलजुल करके इस महामारी को प्राप्त करेंगे। ठीक है, भार्गव साहब के पास चलता हूँ एक बार। भार्गव साहब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे प्रधान जी ने ये कहा कि लोग जागरूक नहीं थे, आज तो प्रधान जी बहुत लोग जागरूक हो गए। वैक्सीन के लिए लोग अपने घर से बाहर लेके जा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं है। आप ये देखो सेंटर कम है। आज जब आप लोगों ने जागरूक कर दिया, लोगों में वैक्सीन लगाने की भावना पैदा हो गई, तो वैक्सीन की उपलब्ध क्यों नहीं हो रही है? वैक्सीन के सेंटर कम है। आज हमें ये सोचना पड़ रहा है कि मेरी वैक्सीन का समय में कहीं निकलना जाए सेकंड डोज का। एक मिनट सर, मैं बोल दूं एक मिनट फिर बोल देना। आज सेकंड डोज के लिए भी लोग तरस रहे हैं। वो आपकी बात सही है। आज जब जागरूक हम हो गए तो हमें वैक्सीन के घर पे जाके या सेंटर जैसे कैंप लग रहे थे वैसे मिलनी चाहिए। आज हमें अगर हम पोर्टल पे जाते हैं तो पोर्टल 10 मिनट बाद तो पोर्टल बंद हो जाता है। जो आप ये बताओ, अगर सरकार ने वैक्सीन का भंडार रख रखा था तो वैक्सीन लाइए ना, लगाइए, लोग तैयार बैठे हैं। ठीक है भार्गव साहब एक मिनट, आ रहा हूँ हुक्मचंद जी, मैं आ रहा हूँ रामपाल जी से एक बार। रामपाल जी सुन पा रहे हैं मुझे? रामपाल जी आवाज आप नेटवर्क की प्रॉब्लम है कि आपकी आवाज? नेटवर्क प्रॉब्लम है, मौसम की वजह से है थोड़ा सा, और तमाम जो देखिए बर्डन ज्यादा कहीं ना कहीं। रामपाल जी जो स्थिति हम बता रहे हैं कि देखिए गंगा में लाशें बहकर आ रही है, क्या हम लोग अब अंतिम संस्कार करने के काबिल भी नहीं रहे, या जानबूझ करके इस तरीके से किया जा रहा है कि सरकार की छवि खराब हो? तुम ही लोग, आपको क्या लगता है? जी मेरा सभी साथियों से निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, सेकंड वेव आई है कि इसकी कोई कल्पना नहीं करी थी सरकार ने, आम जनता और सरकार ने इसकी कल्पना नहीं की। भयानक या इस प्रकार की इतनी स्ट्रॉन्ग जो है ये वेव आई, स्ट्रेन जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और उस प्रकार की मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं चूक रही है। हमें चूक मानने में जो है ना हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का जनसंख्या जो भारतीय जनसंख्या है उसका घनत्व अन्य विदेश जो विकसित देश है उनके हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा है। हमारे सीमित संसाधन है अपने देश के अंदर, लेकिन उसके उपरांत भी जिस प्रकार से मार्च के लास्ट में और अप्रैल से जिस प्रकार से सरकारों ने स्थिति को संभाला है, उसमें इस समय कह सकते हैं कि सुधार है। नहीं सुधार रामपाल जी, आप अपने 3 से 4 साथियों को खोज चुके हैं, लगातार आपसे मेरी बात हो रही है, आप कह रहे हैं मोहनलाल जी जो हमने नुकसान उठाया है, हमारे स्कूल के संचालक लगातार जा रहे हैं, आपके प्यारे इस कोरोना बीमारी से जा रहे हैं, तमाम लोग लगे हुए हैं। आपके चैनल के माध्यम से उन सब कोरोना से जो गए हैं, जो भगवान को प्यारे हो गए, हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन वास्तव में आज जो स्थिति है, आज शहर से ज्यादा गांवों की बद से बेहतर हो चुकी है। इस समय जो गांवों में कोरोना फैल चुका है, सवाल ये है कि उसको किस प्रकार से रोका जाए। अब आपने सही बात करी, लेकिन सवाल दूसरा ये है ना
कि कोई देखिए, शिकायत कर रहा है मोहल्ला जी, सरकार मैं आपकी बात जवाब देता हूँ। इस समय जो कोरोना गांव में जो गांव के अंदर फैल चुका है, मेरी जानकारी में 80% जो है चारपाइयों पर लोग इस समय अपनी चारपाइयों पे उपचार गांव के माध्यम से अपने परिवार और स्वयं आइसोलेट होकर कर रहे हैं। इस समय अगर हमने उसको रोकना है तो सरकारों की तरफ से, शासन और प्रशासन की तरफ से युद्ध स्तर पर वैक्सीन जो है लगनी चाहिए। नहीं, वैक्सीन के साथ साथ आपको लगता है सुविधा भी उनकी हो भाई, हर गांव में सरकारी स्कूल है, वहाँ क्यों नहीं हम सेंटर बनाते, कोविड सेंटर, कि वहां जाकर के लोग दूर दराज रहे और वहाँ जो स्कूल खाली पड़े। कल हमारी डिबेट में चर्चा हो रही थी, राजपाल जी सुन पा रहे हैं? आपने नहीं, आपके पास इतने डॉक्टर या नर्स उपलब्ध नहीं है कि आप वहाँ वही हम कह रहे हैं ना, घरों में आइसोलेट है, आपने कर रखा है, आइसोलेट कर रखा है, तो गाँव के अंदर तो सब कुछ आज हमें जागरूक होने की ये है कि इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक हम घरों से बाहर जो कोरोना पॉजिटिव है उसकी हिम्मत और उसका साहस, उसका मनोबल बढ़ाएं और वो घर पर उपचार लें, ये ज्यादा बेहतर होगा। और इस समय हम सब मिलकर के बिल्कुल गाँव में ना हो, इस बंदोबस्त जो है शासन और प्रशासन की तरफ से होना चाहिए। रामपाल जी आ रहा हूँ आपके पास। सबसे पहले तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि भाई रामपाल जी ने कम से कम एडमिट तो किया कि सरकार का कहीं ना कहीं फेल्योर रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो आज से पहले जब भी बात होती है आपके चैनल के माध्यम से, एक ही बात आपके पक्ष और विपक्ष, मैं बड़े भाई बीजेपी के जिला अध्यक्ष से पूछना चाहूंगा, मैं बात कर रहा, मैं बात रेवाड़ी की कर रहा हूँ। रेवाड़ी में ये बताएं कौन सा विपक्ष का नेता या कोई विपक्ष का पदाधिकारी ताकि लोगों को पता चले कर रहा था गलत। तो हमने सबसे पहले ने क्या पूछा, दोबारा मैं अपनी बात आपने वैक्सीन का दौर हुआ, हम सबसे पहले से परिवार वैक्सीन लगाकर साथियों को सबसे पहले वैक्सीन गाँव मिलने जुलने वाले रिश्तेदारों का वैक्सीन से बड़ा बचाव होगा। लेकिन सिर्फ ये कह देना ठीक है राजपाल जी आपकी बात सुनेगा सब सबके पास जाना। राजपाल जी मुझे सबके पास जाना है। सतीश जी से आवाज नहीं आ रही। हाँ आ रही आवाज, आज डिस्टर्बेंस थोड़ा सा है की आवाज कट रही है। हाँ नेटवर्क में भी प्रॉब्लम है, नेटवर्क में भी प्रॉब्लम है। हाँ मोहनलाल जी ने क्या बोला, राजपाल जी ने क्या बोला, ये कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं दोबारा हाँ मैं तो राजपाल जी ने क्या कहा, कुछ सुनाई नहीं दिया। सतीश जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन पा रहा हूँ जी, बिल्कुल। देखिए राजपाल जी से सवाल थोड़ा सा हमने किया था, वो आवाज मैं वो दोनों बात कह दूंगा भाई, राजपाल वाले कह दूंगा और अपनी भी। हाँ ठीक है आप एक बार सुनो, फिर अध्यक्ष जी से जवाब देंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री भाई राजपाल ने ये कहा है कि हमने आपका साथ दिया है, पूरे रेवाड़ी के विपक्ष ने कोई और कसर नहीं छोड़ी। हमने आपकी वैक्सीन हम खुद स्वयं लगवा के अपने पारिवारिक अपने मित्रों का ये वैक्सीन अच्छी इसको लगवाओ। और हम देश दुनिया की बात नहीं कर रहे, हम जिस रेवाड़ी के निवासी हैं केवल इसकी बात कर रहे हैं। हम इस मामले में कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, आपके साथ है। और आपसे भी मैं एक आग्रह करूंगा, अपने भाई से निवेदन करूंगा कि ये पिछली कमियां निकालना छोड़ दो, उसने ये कर दिया और उसने ये कर दिया, आप क्या करोगे ये बताओ, अपना विजन बताओ। अब ये नहीं है 70 साल में कांग्रेस ने ये नहीं किया तो इसलिए हम भी नहीं करेंगे, ये बहानेबाजी छोड़ दो और काम की बात करो। आप सबसे सीनियर हो, उसने वो कह दिया और उसने ये कह दिया, आपको ये लाश आ रही है, ये कहना कहीं महाराज का रूप लेकर आपकी बात नहीं बता पा रहे। जो मैं बता, जो गंगा के किनारे गांव है उनकी परिपाटी रही है, गंगा में सब लोग गंगा के पास ही दाह संस्कार करते हैं। और अब क्योंकि इतनी स्पीड से ये महामारी फैली है कि वो नहीं कर पा रहे, वो लाश से ज्यादा सिर्फ कोविड पेशेंट की आ रही है। वो पहले भी डालते रहे हैं अपनी जो लाशें हैं, अगर आप पिछला भी रिकॉर्ड देखोगे तो वो लोग उसको शरीर को गंगा में दे देते हैं, गंगा को प्रवाहित कर देते हैं, गंगा मैया को हमने समर्पित कर दिया। और आप वहां जाओगे तो संस्कार भी पूरे गंगा नदी के मैया के किनारे किनारे पूरे बने हुए हैं। तो आज ये सबसे ज्यादा विषय है, आप उन गाँव को कीजिए,
पहले कोई सब आता था तो बिना बीमार के बच्चे आता था, उसको मछलियों का भोजन खत्म हो जाता था, डायरिया हो जाता था। आज तो बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले जाएगा, आज इसका स्वरूप अलग है। तो गंगा के जितने भी गाँव है वहाँ की सरकार है, वहाँ को चिन्हित करें, वो गंगा में वो सब नहीं आने चाहिए और उनके दाह संस्कार का समुचित प्रबंध करें। जी जी जी, सुना आपने हुक्म चंद जी, ये जो लाशें आ रही है ये कोविड पॉजिटिव लोगों की है और ये कितना बड़ा रूप लेगी आप समझ सकते हैं। लगता है सरकारों को इस पर काम करना चाहिए, इसको रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। गंगा किनारे अगर हम इसमें भी राजनीति करेंगे और इसमें भी अगर एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं वो जवाब दे रहे हैं। सतीश जी जवाब दे रहे हैं हुक्म चंद जी। ऐसा है, आवाज भी तरह साफ नहीं सुनाई थी, लेकिन कोशिश की मैंने सुनने की। शायद राज्यपाल जी ने आपने ये कहा कि हमने परिवार के साथ वैक्सीनेशन करवा लिया है, वैक्सीन ले ली है, तो हम सहयोग करें, शायद यही था आपका, यही कह रहे थे शायद। ये नहीं, सबको और भी हमने प्रेरित किया सबको। ऐसा नहीं आप विपक्ष की बात करते, मैं हुक्म चंद जी ये कह रहे थे विपक्ष, ऐसा पक्ष विपक्ष यहाँ कुछ भी नहीं, हम बात रिवाड़ी की करें देश और प्रदेश से पहले। मतलब ये तो कह रहे हैं कि भाई हम भी लगवा रहे हैं, औरों को भी प्रेरित कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन अब वैक्सीन नहीं है तो आम आदमी क्या करे। सुनिए, बिल्कुल सही है, वैक्सीन जहां तक सवाल है, वैक्सीन इतनी मात्रा में नहीं बनने पा रही है, उसमें और कंपनियों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। जैसे अभी स्पुतनिक है, ये यहाँ से रूस से मंगाई जा रही है और वैक्सीनेशन का प्रबंध किया जा रहा है। एक दिन में इतनी प्रोडक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि अब लोग मोटिवेट हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और लोग खुद ही उन पे जाने लग रहे हैं। और दिन में एक उसमें सेंटर पे 100 व्यक्तियों से ज्यादा नहीं लगा पा रहे, तो ये कहीं ना कहीं एकदम जैसे लोग जागरूक हुए। आपकी बात ठीक है, सहयोग समर्थन लोगों का मिलने लग गया तो इससे स्थिति कंट्रोल में होगी। और गाँव की हुक्म चंद जी मैं एक सवाल और जोड़ देता हूँ। हरियाणा में वैक्सीन को खराब किया गया है, पहली डोज को, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल निकल गया है। और अब कोई लगाने जाता है तो उससे कहता है 10 लोग इकट्ठे करिए, क्योंकि उसमें 10 डोज होती है। अभी कल मेरे पास एक फोन आया, बोला लगाने गया, बोला 10 लोग लेके, मोहनलाल जी बताइए लोग कहाँ से लेके आएंगे 10 लोगों को, बताइए। मोहनलाल जी प्रधान जी, तो मोहनलाल जी सुनो, विषय यही है, विषय वही था कि पहले क्या था, लोगों ने एक वैक्सीनेशन में 10 डोज थी, और क्योंकि गए नहीं लोग तो कहीं 2 लगी, कहीं 3, तो वो डोज खराब गई। अभी ये है अब हो जाएगा। अच्छा, अब गांव की जहां तक बात है, गांव में टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, लोग जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि गांव में खांसी जुकाम छोटा बुखार ये सोचते हैं कि भाई हो जाएंगे, वैसे ठीक हो जाएंगे, तो अब इनको जागरूक कर रहे हैं गांव में। आप सभी से हम भी सहयोग समर्थन की आशा करते हैं, भाई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, पूरा समाज की बात है। जी प्रधान जी, अब तो सारे साथ है आपके, सारे साथ है प्रधान जी। आप साहब ने सजेशन दिया आपके पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर उन्होंने कंपनियों से आप वैक्सीन बढ़वाइए, बाकी फार्मूला दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन बढ़े। तो हमारे लेवल की बात मोहनलाल जी के साथ देश में ये बात जानी चाहिए कि कोई कंपनी में पूरा कहीं जाके बाहर बैठे और एक कंपनियों में तो ज्यादा फार्मूला नहीं, वो इस बात का जवाब सतीश जी जवाब दे रहे हैं, वो एक बार इसी बात का वजह। जी हुक्म चंद जी। मोहनलाल जी आज मजा नहीं आ रहा, आवाज साफ सुनाई नहीं देती, कौन क्या बोल रहा है। वो यही कह रहे हैं कि बोलो जिस तरीके से जो लोग जागरूक हुए हैं गांव में, और गांव में जिस तरीके से कोविड मरीज है, वहाँ स्कूल है, नहीं लगता वहाँ सेंटर लगाया और वहाँ बकायदा जो वैक्सीनेशन का काम भी किया जाए और मरीजों का भी ट्रीटमेंट किया जाए। मोहनलाल जी, ये सुझाव परसों वाली डिबेट में मैंने आपको दिया था, क्या इसको काम हुआ? और सुनिए, मैं बताता हूँ आपको, वेस्टिंग आ रहे हैं, और जैसे पहले ऑक्सीजन की किल्लत थी अपने जिला में, अब वो खत्म हो गई है, क्योंकि 8 मीट्रिक टन पहले 3 मिलती थी, तो 8 मीट्रिक टन हो गई, तो कहीं कहीं स्थिति को काबू में कर लिया गया है। और गांव में भी लोग जागरूक होने लग रहे हैं, टेस्टिंग भी बढ़ा रहे हैं, और जो कोविड के नियमों का पालन करेंगे तो लोग स्वस्थ रहेंगे। भगवान से यही दुआ करते हैं कि आप सब मिलकर के
जिस प्रकार पार्टी चलिए। पॉलिटिक्स की ना करके एक समाज की चर्चा करके और सभी सहयोग से सबका समर्थन रहेगा। इससे हमारी बात हो गई। सतीश जी सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको मेरी? एक, हाँ जी, अब एक वो टॉपिक था मोहनलाल जी, जो न्याय होना चाहिए ना। मोहनलाल जी, यहाँ तो न्याय करें। जी भाई साहब की रामपाल जी सुनो पहले। जी रामपाल जी हुक्म करिए, हुक्म। मोहनलाल जी, जी वस्तु स्थिति से अगर अवगत नहीं होंगे, जी आज आपके चैनल में जो एनर्जेटिक बैठे हैं, बहुत ही यानी कोरोना के योद्धा भी हैं, समाज के बहुत जागरूक हैं और समाज की चिंता भी है। ऐसा नहीं है, यहाँ किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। प्रश्न अब ये उठता है कि इन हालातों में जो हालात इस प्रकार के हो गए हैं, अब इस स्थिति को किस प्रकार से संभाला जाए। हालात बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि कोरोना गांव में फैल चुका है। आपके केवल अगर हॉस्पिटल में जहां 1.5 लाख की आबादी है, वहां ज्यादा से ज्यादा 2500-3000 लोगों को रखने की, कोरोना की पेशेंट को यहाँ इतनी क्षमता है केवल इस हॉस्पिटल में। आज स्थिति ये होगी कि गांव में कोरोना बहुत तेज गति से फैल रहा है और गांव में ऐसे मेरे सामने है, सिर्फ उमाड़ में 2 डेथ है, फलवाड़ी में 2 डेथ है, नांदा में 4 डेथ होगी, मनीठी में 8 डेथ होगी, सादत नगर में 4 डेथ होगी। पालतन कला ऐसा गांव है जिसमें प्रत्येक घर पर चरपाई है और पेशेंट है, वहां 4 डेथ हो चुकी, यानी मुश्यपुर में डेथ है। सवाल ये है कि आज व्यवस्था को और दुरुस्त कैसे किया जाए। काश अगर ये व्यवस्थाएं जो आज जो है बेड की, वेंटिलेटर की या ऑक्सीजन की करी है, अगर ये व्यवस्थाएं 5 मई से पहले हो जाती तो हमारे बहुत से साथी आज हमारे बीच में होते, वो चले गए। रामपाल जी अभी कहाँ हुई है व्यवस्था पूरे जिले के अंदर? हुकमचंद जी एक सेकंड, हुकमचंद जी पूरे जिले में कितने वेंटिलेटर है प्राइवेट और सरकारी को मिलाकर के? आपकी जानकारी बात को पूरी करने में एक सेकंड बात है, लगभग 87 है, लगभग 87 आबादी कितनी है पूरे जिले की? आप खुद अंदाजा लगाइए, 10 लाख की आबादी है, 87 और 87 में भी चालू कितने हैं? 27 चालू। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं। व्यवस्था एक बात, व्यवस्था धीरे धीरे बढ़ाई जाती है अजी 27 से 30 कब बढ़ेगी? यानी कि 10 लाख में हम 3 लोगों को बचाएंगे, 30 लोगों को सिर्फ? आप ये बताइए ना। देखिए मैं आपको टोटली बता देता हूँ। 399 देखिए 399 पेशेंट हॉस्पिटलों में एडमिट है और 1189 घर में आइसोलेटेड है। ठीक है यानी हुकमचंद जी, ये डाटा तो मीडिया के माध्यम से हमें रोज मिल रहा है। जिन लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिले हैं, जिनको अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं, जो घर में है, जो गाँव में फ्लू के और बुखार चल रहे हैं, जिनको घर में पानी नहीं है, टेस्टिंग नहीं है, वो सभी प्रैक्टिकली जब आप ही की बात नहीं है। 1 मिनट, हुकमचंद जी बोल रहे हैं। मैं 1 मिनट माफी चाहूंगा सबसे। आवाज कट रही है। राजपाल जी आवाज कट रही है। राजपाल जी आवाज कट रही है। हाँ हुकमचंद जी आप जारी रखिए। जब तक बात साफ नहीं सुनाई देती, जब तक जवाब दिया नहीं जा सकता। राजपाल जी नहीं, वो ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि स्थिति कब काबू में आएगी। लेकिन जो वेंटिलेटर है, आप ये बताइए, आप कितनी आबादी है टोटल और कितना वेंटिलेटर है? सुनिए मेरी बात, इतने वेंटिलेटर आप कह रहे हो भाई, जितनी आबादी है उसके हिसाब से वेंटिलेटर। जैसे अभी सीएम साहब आए थे, 5 वेंटिलेटर और मंगा दिए और वो चालू भी कर दिए। तो वेंटिलेटर इस प्रकार सभी पेशेंट को वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं होती। सर पहले चालू कितने हैं? नहीं, आपने 89 बताए हैं, उसमें से चालू हालत में कितने हैं? चलाने के लिए डॉक्टर नहीं है, उनको टेक्नीशियन नहीं है वेंटिलेटर को चलाने के लिए आप लोगों के पास। देखिए सरकारी हॉस्पिटल में 7 हैं, वो सबके साथ चल रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटलों में है सब। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर रखे हैं, उन्होंने एक्सपर्ट तो होंगे ही उनके पास। नहीं है ना, रोड़ा तो यही है ना। वास्तु स्थिति से जाकर के लेते नहीं ना वास्तु स्थिति। आप एक बार जाकर के दौरा कर लीजिए, आज
आज भी सुबह 6 बजे वार्ड 3 से एक लड़के का फोन आया कि मेरे भाई की 50 ऑक्सीजन है। मैं 6 से लेकर 10 बजे तक संघर्ष करता रहा। 10 साढ़े 6 बजे मुझे ऐसा क्या है कुछ कहेगा, मैंने उस भाई को किया तो मेरे पास नलगढ़ कोई जगह है वहां तो ये आवाज में आज प्रॉब्लम भी है थोड़ा सा कि हम अपनी बात सही से नहीं कह पा रहे हैं। और ये तमाम देखिए हम लोग एक युद्ध स्तर पे लड़ रहे हैं। और जो जब ये रामपाल जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि गांव तक जो पहुंच गया, अब ये रायता जो फैल गया, इसको हम कैसे सलटाएं, सबसे बड़ी बात है ना। हम तमाम लोगों को युद्ध स्तर पे हमें काम करना पड़ेगा। तमाम लोग हमारे साथ हैं और एक दूसरे को कटाक्ष करने से नहीं होगा, जमीनी स्तर पे हमें साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तो आपकी जिला अध्यक्ष ड्यूटी बनती है, विपक्ष को बुलाओ ना मुख्य में। ये तमाम लोग मंच पे आके कहते हैं हम साथ हैं, आप इनको बुलाओ ना वहां पर हॉस्पिटलों में, ताकि इनका भी पता चले। विपक्ष की बात नहीं है सर, आज पक्ष और विपक्ष की आज पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, आज लोगों को बचाने की बात है। जो स्थिति है उसको हमें एडमिट करना होगा। जो हमारे संसाधन है जो सरकार ने दे रखे हैं या सरकार और बढ़ाए, जो संसाधन है उनको हम सारे मिलकर, आप देखें कि सारे तैयार है आपके साथ कंधे से कंधा मिला के। और जो लोगों के साथ हो रहा है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की पहले कमी थी, लेकिन अब रेड क्रॉस के माध्यम से और अब लोगों को ऑक्सीजन मिल रहा है, काफी हद तक है ना, लोगों के घर पर पहुंच रहा है। लेकिन आज हमें आपस में मिलकर, आज पक्ष विपक्ष नहीं है, आज हुक्म जी प्रधान जी आज सारे तैयार है आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। आज हमें लोगों को बचाना है। जो जहां तक लाश की बात आपने देख गई कि भाई लाशें है ना गंगा में बह रही है, इसकी चीज को हमें कंट्रोल करना है कि ये क्या हो रहा है, आगे स्थिति ऐसी गंदे खराब ना हो। जी 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 जी। तो तमाम लोग एक मिनट रामपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रामपाल जी देखिए मेरे पास टाइम कम है, 30 सेकंड में आप अपनी बात करें। रामपाल जी, मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि ये समय रेवाड़ी जिला को संभालना है, क्योंकि हम अपने रेवाड़ी जिला को किस प्रकार से संभाल सकते हैं इस पर हमें पूरा फोकस लगाना चाहिए। पहली बात तो हमें पेशेंटों को बचाना चाहिए। आज भी मेरे पास एक आया है कि केवल मात्र 3 दिन में नंदलाल हॉस्पिटल से 1,74,000 का बिल बना दिया। देखिए वैश्विक महामारी में अगर नाजायज फायदा उठाया जाता है, जो बेड 2,500-3,000 का है, वहाँ बेड आज भी 35-40,000 का है। अगर कोई शिकायत करते हैं तो उसको बेड नहीं मिलेगा पेशेंट को। नहीं, अभी आपने रामपाल जी रोकूंगा आपको। अभी आपने जिस हॉस्पिटल का जिक्र किया है, हम नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन आपने नाम लेकर के उसको छेड़ दिया है। वहाँ पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी की गई है। हमारे पत्रकार साथी है, उसका कैमरा तक वहाँ खोज लिया गया, उनको मारा पीटा गया, उन्हीं के खिलाफ मामला दर्ज कराए गए। मैंने अभी अमरजीत से बात हुई है मेरी, आपके चैनल में आने से पहले अमरजीत इसमें बाड़ावास चौकी में इंचार्ज, उससे मेरी बात हुई है। अब भी हो सकता है कि जो है वो भावना में बैठ करके डॉक्टर के पास सीधा डायरेक्ट चला गया, कमेटी के पास जाना था, क्योंकि उनकी शिकायतें पिछले 10 दिन पहले भी आई थी। बिल नहीं दिया गया 30,000 का, केवल मात्र 18 घंटा एक पेशेंट रहा था, और 18 घंटे में कोई वेंटिलेटर नहीं, सिंपल बेड पर उसका 10,000 का बिल दे दिया हॉस्पिटल में। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो ये प्राइवेट अस्पताल है। भार्गव जी एक मिनट, दो स्थिति है, अगर वो अवगत नहीं होगी, वो जानकारी हम सब के बीच में नहीं आएगी, तो इसी प्रकार से लूट खसोट चलेगी। हुक्मचंद जी के भी आनी चाहिए, पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, हम सब जागरूक है। अब एक बेड 2,500-3,000 का आज 40,000 ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कालाबाजारी चोरबाजारी रुकनी चाहिए, हमको समझना चाहिए। बात है रामपाल जी इसी पे जवाब लेंगे। हुक्मचंद जी सुना आपने, अब रामपाल जी जो बता रहे हैं तरीके से हॉस्पिटल लूट बचा रहे हैं, यानी कि डकैत हो गए हॉस्पिटल, मरीजों के जीवन से खेला जा रहा है बचाने की वजह। सभी हॉस्पिटलों के रेट फिक्स कर दिए हैं, और उसमें कोई ज्यादा लेता पकड़ा गया तो उसके जनाब आपके सामने स्थिति बता रहे हैं। कार्रवाई किस पे हुई है? किसी एक हॉस्पिटल में बताओ कोई कार्रवाई हुई है तो क्या करिए आपने? यदि उसने ऐसा किया है और तो पत्रकारों में अभी थोड़ी देर पहले के सतीश जी आप तक ही मामला आया था, थोड़ी देर अगर आपको आया एक उसकी खबर भी दिखा सकता हूँ मैं, वो पत्रकार चला रहा है लाइव वहां से। कोई नाईवाड़ी पे और किसी पत्रकार भाई को मारा भी है, उसका कैमरा भी चुने गए हैं।
और इस तरह की हुक्मचंद जी, पहले तो ये उसकी गहराई हॉस्पिटल रामपाल जी, हाँ जी, रामपाल जी कौन सा हॉस्पिटल है? नंदलाल हॉस्पिटल है। और कोटड़ी से पत्र वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला लेख आया है, उसमें कवरेज करने की कोशिश करी है। और ऐसा नहीं है हुक्म जी, जमीनी स्तर पर यह है कि आज जिस प्रकार की रेवाड़ी के अंदर लूट खसोट है, डॉक्टर जो मचा रहे हैं, वो हमारी कहीं ना कहीं सबकी कमी है। मैं ये नहीं कहता सरकार की कमी है, वो हम सबकी, प्रशासन भी उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि हम लोग कार्रवाई नहीं कर रहे उस पर। लेकिन तय करना, देखिए जब तक कार्रवाई नहीं होगी दो चारों पर, तब तक ये इसी प्रकार से रहेंगे। हुक्म चंद जी, प्रधान जी, कार्रवाई तो प्रशासन के ऊपर सरकार ही करेगी ना, कार्रवाई तो मैं और आप तो नहीं कर सकते ना। जी बिल्कुल चंद जी, हमारा हुक्म चंद जी, हॉस्पिटल की लगातार शिकायतें आ रही है। 10 दिन पहले भी ये मामला आया था, 2 दिन पहले भी हमने डिबेट में मामला उठाया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। ये जो हॉस्पिटल है, इसका जो संचालक है, और इसकी लगातार इस तरह की तानाशाही रही है। आज पत्रकारों पे भी हमला उन्होंने किया है। कोई स्टेट हरियाणा का जो रिपोर्टर है, उसके साथ बदतमीजी भी की गई है हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा। जिस तरह की जानकारी है, अमन पत्रकार है कोटड़ी से। मोहनलाल जी, अब तो हुक्मचंद जी सरकार के मुखिया है, रेवाड़ी जिले के, पार्टी रूलिंग पार्टी के प्रधान है। अब तो उनके नोटिस मांगी, 2 दिन बाद फिर पूछ रहे क्या कार्रवाई हुई। 1 मिनट बाद जवाब दे रहे हुक्मचंद जी। अभी 5 बजे मैं वर्चुअल से प्रदेश से जुड़ूंगा, ये विषय उसमें जरूर रखूंगा जी, और कोशिश करूंगा इस पे कार्रवाई करवाने की। वाह जी, आपका धन्यवाद करेंगे और कार्रवाई करवाएंगे। आपने इस पे संज्ञान लिया। रामपाल जी ने देखिए मामला रखा, हालांकि हम नहीं बता रहे थे, हम 2 दिन पहले इस पे डिबेट कर चुके, और आपको बताया भी था मैंने 2 दिन पहले भी कि प्रेमनाथ गेरा जो पंजाबी सभा के प्रधान है, रात 11 बजे उन्होंने मुझे मैसेज किया था, मोहनलाल जी ऐसे पेशेंट है और उस हॉस्पिटल में सुविधा है ना कुछ है, सिर्फ मरीज को रखने के 50,000 रुपए रोज, और बताया जा रहा है वो मरीज भी मर गया, वो मरीज भी रात में मर गया। तो ये स्थिति हॉस्पिटल कहीं ना कहीं के कारण पैसे के लिए किस तरीके से जानवर बन गए डॉक्टर, कसाई बन गए एक तरीके से डॉक्टर। एक बार भार्गव साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर हमारा समापन का वक्त हो रहा है, सबको 10-10 सेकंड में दूंगा। हाँ, मैंने पहले ही आपके चैनल के माध्यम से ये कहा था कि निजी हॉस्पिटल पे, एक भी निजी हॉस्पिटल पे कार्रवाई कर दो, अपने आप निजी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर लूट खसूट बचा रखी है ये बंद हो जाएगी। लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अगर आज मैं प्रधान जी, अगर एक इस हॉस्पिटल पे आज कार्रवाई कल करवा दो, तो मैं ये कहता हूँ कि दूसरे दिन सारे हॉस्पिटल सुधर जाएंगे। ठीक है देखिए, सबको जो ये कसाई बना, जो ये लूट रहे हैं, जो ये कसाई बना है, भार्गव साहब समय बहुत कम है मेरे पास, समय बहुत कम है मेरे कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, हमने 3 दिन पहले जब अधिकारियों के साथ मंत्री जी ने बैठक ली थी, उसमें चर्चा आई थी और 3 हॉस्पिटलों को वार्निंग दे दी गई थी। और क्योंकि ये सख्त कार्रवाई करने का समय नहीं है, क्योंकि बाई चांस वो कर दिए बंद हो गए तो वहां मरीज कहां जाएंगे। और दूसरा विषय मैं रखता हूं आपके सामने, जैसे एम्बुलेंस का रेट रख दिए थे, सरकार ने निर्धारित कर दिए थे, डीसी साहब ने, सारे घर चले गए। जो भी एम्बुलेंस की ने भी मांगी तो सबने मना कर दिया कि हमारी खाली नहीं है, एक भी नहीं आए, क्योंकि रेट रख दिया इसलिए। तो कहीं न कहीं इस प्रकार की भी बात आ जाती है। इस समय ज्यादा सख्त कार्रवाई भी ठीक नहीं है। हाँ, बिल्कुल वार्निंग दी गई और करेंगे उसमें ये ना, आईएमओ को साथ लेके चले ना, आईएमओ को साथ लेके चले। रामपाल जी कुछ एक मिनट, रामपाल जी कुछ कह रहे थे कि मेरे पास समय बहुत कम है, मेरे पास 3 मिनट का समय, 3 मिनट में सब अपने रामपाल जी 30 सेकंड में अपनी बात। इस समय वैक्सीनेशन जो है युद्ध स्तर पे होनी चाहिए। कोरोना जो पॉजिटिव है उसकी रिपोर्ट अगर हमने उनको बचाना है तो तुरंत आनी चाहिए। और डॉक्टर जिस प्रकार से मनमानी वसूल कर रहे हैं उन पर अंकुश जरूर लगे, अदरवाइज जो है हाहाकार मचेगा। जी राजपाल जी 30 सेकंड। मेरा सवाल रामपाल जी से ही है कि रामपाल जी, सबसे बड़ी बात जरूरत है
लेकिन उस सबसे पहले कौन करेगा ये काम? सरकार बाकी सब वो तो उन्होंने बता दी थी। मैंने पिछली बार एक सुझाव दिया था, आपको सुझाव किया था कि कुल्लू को क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए। वो बात रख दी राजपाल जी वो बात हमने रख दी। एक बार सतीश जी के बाद सतीश जी 30 सेकंड में अपनी बात। देखिए, वैक्सीनेशन में भी समय लगेगा और टेस्टिंग में भी समय लगेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके पास डीआर ऑफिस है, आपके पास साधन है, टीम बना के गाँव भेजिए, लोगों को ये कहिए जिसके भी बुखार है, जिसके भी कोई इस तरह के सिम्टम है, वो कोरोना है, तो अपने आप को आइसोलेट कर परिवार में ना फैलाएं और पहले दिन से अपनी दवाई स्टार्ट करें। दवाई से ना डरे, उससे ना बचे। अगर हम दवाई स्टार्ट करेंगे 8-10 दिन तक लोग अपने नीम हकीम टाइप काम करते रहते हैं, फिर उनके एकदम फेफड़े बोल जाते हैं, उनका सीटी का स्कोर दिखता है 18-20 और फिर हालात पे चला जाता है वापिस। रेवाड़ी में जो अब तक वेंटिलेटर पे गया इस महामारी में, वापिस नहीं आया है, तो वेंटिलेटर पे ना जाए, इसलिए खुद अपना सेल्फ डिफेंस कीजिए। जब तक आपको वैक्सीन ना लगे, जब तक आपका टेस्ट ना हो, इसमें आप सेल्फ डिफेंस ही आज के दिन सबसे बड़ा हथियार है। बहुत बड़ी बात। मोटिवेट कीजिए, आपके पास जो डीपीआर ऑफिस की जीप चली जाए, गांव गांव में अनाउंस करके आए, बकायदा घूम के अपने घरों में रहिए। और आप इस तरह से अगर आपको बुखार है, जुकाम है, तो अपना आइसोलेट अपने परिवार कर दीजिए। कोविड की जो आपने जो मेडिसिन हॉस्पिटल वो चलती है, ये दवाई लीजिए, वो दवाई सब स्टार्ट कर दे तुरंत। ठीक है जनाब, ठीक है, आपकी बात जनाब हो गई, आपकी बात हो गई। भार्गव साहब 30 सेकंड में फटाफट। सर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो वैक्सीन लग रही है वो ज्यादा सेंटर बढ़ाने चाहिए, ताकि लोगों को जो अब जागरूक हो चुके हैं वैक्सीन मिले और आराम से मिल जाए। क्योंकि वहाँ वैक्सीन सेंटर पे भी जाते हैं तो वहां पर लाइन में खड़ा होना पड़ता है और उससे कोरोना फैलेगा। तो आपसे ये प्रार्थना है प्रधान जी कि ज्यादा वैक्सीन सेंटर होने चाहिए। जी हुक्म करिए। तमाम लोगों को सुन लिया। आपको 1 मिनट मिलती है सबका जवाब देने में। देखिए, कोई नहीं बोलेगा बीच में। जो भी आप लोगों ने सुझाव दिए हैं वो निश्चित रूप से अच्छे हैं और उन पे हम अमल करेंगे। अपनी बात अभी मैं प्रदेश में जुड़ूंगा, वो रखूंगा। जैसे ये नंदलाल हॉस्पिटल की बात थी, अभी आपसे आते ही सीएमओ साहब से एक बार बात करूंगा इस विषय में। और हम सब मिल करके गांव मोटिवेट करें, बिल्कुल सही है इनका कहना। और हम कोशिश भी कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी के हिसाब से हम अपने कार्यकर्ताओं को लगा रहे हैं, कहीं भोजन की व्यवस्था के लिए, कहीं मोटिवेट के लिए, कहीं कुछ, यानी इसी प्रकार आपकी पार्टियों से भी, जैसे और भाई वो कांग्रेस या इनोला या सभी लगे हुए हैं। अच्छी बात है, सबका इस काम के सहयोग के लिए सबका मैं धन्यवाद भी करूंगा। एक राजनीतिक बात ना करके और समाज के भला कैसे हो, देश प्रदेश का भला कैसे हो, कैसे लोगों को सुरक्षित किया जा सके, इस प्रकार की सोच आपकी है। तो ठीक है, सबके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। देखिए अध्यक्ष जी ने आप सबकी बात सुनी और सीधा साफ तौर पे कह रहा है कि उसको पार्टी लेवल पे रखा जाएगा। तमाम जो भी रामपाल जी ने जो मामला उठाया है, एक निजी हॉस्पिटल का राम और राजपाल जी ने उठाया, सतीश जी ने उठाया, भार्गव जी ने उठाया, तमाम बातों को प्लेटफॉर्म पे रखा जाएगा और हम इसी तरीके से चर्चा करते रहेंगे ताकि एक भाईचारा बना रहे और तमाम जो जानकारी है जो सरकारों तक चली जाए। आप सब लोग पैनल में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम लोगों का। और फिर आपका भी धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।